जी भाई। और खाना पीना अपनी निगरानी में सर्व करना है। ये अच्छा है, इसको बिया की हेल्प मिलेगी ना। हर एक राजा के साथ एक चाणक्य चाहिए होता है। यहाँ पे कोई भी नहीं है इस टाइम इसके साथ। 1000 बार समझाया तुम्हें, किसी जरूरी काम के अलावा मुझे फोन मत किया वही करो। है लड़की शीरी शीरी मजारी। हाँ जी, ज़रूरी बात है इसीलिए तो फ़ोन किया है। बोलो, मेरा काम हुआ कि नहीं अभी तक? यही तो बता रही हूँ, मैं पूरा काम करके लेके गई थी मगर उन्होंने जूस पिया ही नहीं। क्या बकवास कर रही हो? तुम पे शक तो नहीं हुआ किसी को? कोई शक नहीं हुआ है खान जी, मगर वो लड़की जरमाला बिला वजह मेरे पीछे पड़ गई है। तुमने ये उसके घर जा रहा जरूर होगा। शक में डाल दिया होगा उसको। कोई शक वक नहीं हुआ खान जी, मगर अब वो वाला काम मुझे थोड़ा मुश्किल लग रहा है। वो सारा दिन किचन में घुसी रहती है, सर पे खड़े होके बीजान और सरबुला लाला का खाना बनवाती है। लानत हो तुम पे शीरी, इसका मतलब तो साफ है सबलून को भी तुम पे शक हुई है। मुझ पे ये इसको भरोसा मार रखिए देगा। खान जी, ना मैं पकड़ी गई हूँ ना पकड़ी जाऊंगी। खुद बचने के लिए इसको मार देगा। बस आप मेरा मशवरा माने तो इस लड़की का जल्दी कोई बंदोबस्त करें, इसको हवेली से निकलवाने की करें। ज़रूरत से ज़्यादा चालाक है ये। खाक भरोसा रखूं तुम पे? इतना सा काम तो तुमसे हुआ नहीं। आज लड़की को तुम पे शक हुआ है, कल को पकड़ी भी जाओगी। मेरे सारे किए किराए पे पानी कर दो। ये इसको मार देगा, गायब करवा देगा। वो दिन आने से पहले शीरी अपनी जान दे देगी। मेरी मोहब्बत की सच्चाई और गहराई का कोई अंदाजा नहीं कर सकता। मर जाऊंगी, अपनी मोहब्बत पर आंच नहीं आने दूंगी। लक बहुत काम कर रहा है इसके साथ। अब बाजी पलट रही है। फोकस हिला था कैमरा का। मसरूफ हो? हाँ नहीं, बैठ। तुमने तो साथ बैठना बातें करना सब छोड़ दिया। मैंने सोचा मैं खुद आके तुम्हारा हाल चाल पूछ लूं। वो काम कर रहे हैं, लैपटॉप से गेम नहीं खेल रहे हैं। मसरूफ हूँ अपने आप को एक अहल और काबिल सरदार मनवाने की कोशिश में। तुम बहुत बदल गए हो सरबुलंद। कैसे? पता नहीं, तुम बस वो सरबुलंद नहीं रहे जिसे हम जानते थे। तुम्हें हमारी कोई परवाह ही नहीं। ऐसे कैसे कह सकती हैं भाभी? मुझे अपने से जुड़े हर रिश्ते की परवाह है। लगता तो नहीं है। मैं और सौराब हम जरमाला को इतना नापसंद करते हैं, ये तुम्हें पता है। पर इसके बावजूद तुमने उसको हवेली में रखा हुआ है। बल्कि रखा हुआ भी क्या, तुमने उसको कुछ ज़्यादा ही इख्तियारात दे दिए हैं। खैर लड़की, पर इतना भरोसा। क्या करूं? मेरे बाप जैसा बड़ा भाई सौराब लाल, उन्हें लगता है मैं गलत हूं, आपको लगता है वो ठीक है, और माँ मेरी बस सिर पर पड़ी हुई है। किस पर भरोसा करूं आप बताएं। तुमने भरोसा उस अजनबी लड़की पर किया है जिसके ना खानदान का पता, ना ज़ात, ना बिरादरी। अब से सिर्फ वो तुम्हारे लिए खाना बनाएगी। ये हुक्म देकर तुमने हवेली की बरसों पुरानी मुलाजमाओं को ये एहसास दिलाया कि तुम इन पर शक करते हो। क्योंकि शक है भाभी।
मुझे अपने साये पर भी शक है इस वक्त। आप खुद सोचे ना, शेरदल लाला को जहर दिया जा रहा था। अगर उन्हें जहर कोई दे सकता है तो मुझे भी तो दे सकता है। और मुझे अगर अपनी जान इतनी अहम नहीं है, औरों को तो है। का भरोसा है मुझ पर कि उनके लिए कुछ करूं, इस कबीले का ख्याल रखूं। इसलिए तुम्हें सबसे ज़्यादा काबिल भरोसा वो लड़की लगी जो तुम्हारी मंगेतर की मौत की वजह बनी। भाभी नूर प्लीज, बानों के बारे में ऐसे कुछ मत बोलिएगा, और ना ही जरमाला के बारे में। मैं जानता हूं वहां पर सौराब लाला कुछ और समझते हैं, मगर ऐसा कुछ नहीं। जो बानों के साथ हुआ वो और मामला था, उसका जरमाला से कोई लेना देना नहीं। मुझे एक सरदार के नाते अपनी हिफाजत के लिए जो कुछ करने की जरूरत है मैं वो कर रहा हूं, बस। मैं तो दिनों की गिनती भूल गई। पता नहीं कितने दिन, कितने हफ्ते गुजर कर मेरी बानों को लापता हुए। पता नहीं अब मिलेगी भी कि नहीं। जरमाला, बच्चे तुमने मुझे संभाल लिया। वरना बानों के गम ने तो मुझे मार ही डाला था। सच पूछो तो जिंदगी में अब कोई तलब नहीं रही। मेरा शेर दिल, मेरी माँ को दोनों चले गए। बानो मुझसे जुदा हो गई, लेकिन फिर भी मैं जिंदा रहना चाहती हूँ। सर बुलंद के लिए। मेरा बच्चा बहुत अकेला हो गया। इतनी छोटी सी उम्र पे बहुत भारी जिम्मेदारियां आ गई उस पे।